दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। राधे राधे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप जानते हैं, अगर इस साल आपने कामदा एकादशी सही दिन और सही विधि से नहीं की तो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। आप सभी को पवित्र कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यह पावन दिन सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, कामदा एकादशी कब है? बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। कोई 28 तारीख कह रहा है तो कोई 29 तारीख। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस वर्ष कामदा एकादशी 29 मार्च 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जीवन की परेशानियां दूर हो और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कामदा एकादशी का व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि मनुष्य की हर सच्ची इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें। आगे जानिए, कामदा एकादशी के दिन कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो मन में किसी भी तरह का दुविधा ना रखें। दुविधा क्यों हो रहा है वो आपको बताते हैं। पंचांग के अनुसार जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वह 28 मार्च को हो जाएगी। 28 मार्च को सुबह 8:45 से एकादशी शुरू होगी और यह 29 मार्च को सुबह 7:46 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा करें 29 मार्च को? तो देखिए 29 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7:30 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा शुरू कर लें। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। जो लोग सुबह पूजन नहीं कर पाते, मान लीजिए आपका दैनिक क्रम सुबह जल्दी उठने वाला नहीं है, तो आप दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कामदा एकादशी है तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी कामनाएं तो पूर्ण होती ही है। पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी नष्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ है तो वह अगर पाप नष्ट हो जाए तो इससे उत्तम क्या है। तो कामदा एकादशी का अगर आप व्रत करेंगे तो पाप कटेंगे। तो पापों को काटने के लिए, अपने जीवन के कष्टों को घटाने के लिए आपको कामदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और पूजा कैसे करेंगे, सरल विधि आपको बताते हैं जो हर कोई पूजन कर सकता है भगवान विष्णु का। जैसे सुबह उठें, स्नान करें, व्रत का संकल्प अपने घर के मंदिर में खड़े होकर करें और आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का एक चित्र या मूर्ति अवश्य रखें। मूर्ति मिलती है छोटी छोटी पीतल की, उसे लाकर रख लीजिए। आप अगर मूर्ति की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो चित्र ले आइए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का, वह रखें। एक पीला कपड़ा रखें और चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर उसमें आप मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प और मां लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प प्रिय है, इसीलिए पहले से पीले रंग का पुष्प भगवान विष्णु के लिए और लाल रंग का
पुष्प या गुलाब मां लक्ष्मी के लिए लाकर रख ले, और अक्षत यानी चावल वह तो आपके घर में ही मिल जाएगा, और गंगा जल स्नान कराने के लिए जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल तैयार कर लीजिए। और सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, लाल पुष्प मां लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, और फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। मंत्र नोट कर लीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि जो भी आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं वे दूर हो जाएं। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो जैसा आपका स्वास्थ्य अनुमति दे उस हिसाब से व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग जल पीकर व्रत रह लेते हैं, कुछ लोग फल खाकर व्रत रह लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध ग्रहण करके व्रत रह लेते हैं। तो जैसा आपका स्वास्थ्य अनुमति दे उस हिसाब से आपको व्रत रखना है और अगले दिन पारण करना है। तो जो लोग व्रत रखेंगे सुबह एक बार पूजा कर लेंगे और इसी तरह से शाम को एक बार पूजा कर लेंगे, भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे, और जो आपको हमने मंत्र बताया है इस मंत्र का सुबह 108 बार जाप कर ले और शाम को 108 बार जाप कर ले। इसके साथ ही अपने मन में भगवान विष्णु के चित्र को ध्यान में रखकर जब भी समय मिले मंत्र का जाप करते रहें। जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज्यादा ही पुण्य मिलेगा और पाप कटेंगे। तो नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। बहुत सारे लोग 11 माला, 21 माला, 108 माला भी करते हैं। तो जितना आपके लिए संभव हो उतना जाप अवश्य करना चाहिए। तो कामदा एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा अवश्य आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगी। आपके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा। तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें, अवश्य व्रत करें, पूजन करें। और जो लोग मान लीजिए कि व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए अपने घर में चावल न बनाएं, पूजा तो जरूर कर लें। देखिए पूजा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप सुबह शाम भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए और शुद्ध शाकाहारी प्रसाद अपने घर में बनाकर ग्रहण करें, चावल न बनाएं। कामदा एकादशी व्रत का पारण 30 मार्च सोमवार को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच किया जाएगा। इस समय के दौरान पारण करना शास्त्र सम्मत और शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय द्वादशी तिथि समाप्त हो रही होती है। कामदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा हमें भक्ति, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कामदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इस पावन दिन व्रत के साथ साथ कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की ओर सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय
उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरिक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार के सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरिक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां ना होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगतता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मगन था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूं। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसके नथनों पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने जिसी श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने जिसी श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए जिसी श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे जय शिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूं। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरिक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं। हे शिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया।
और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतया लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और यह महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है, इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल या फिर कोई फलियां जैसी सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद तो भोजन में ना ही दें। इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद या व्यंजन बना सकते हैं, उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारण करने का विशेष महत्व है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।